जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हेड एंड पर। जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 की कहानी। यहोवा ने एडम और ईव को पेड़ से फल खाने को मना किया था। फिर गार्डन ऑफ ईडन में सांप आता है। सांप एडम और ईव को बहकाता है और ईव को फ्रूट खाने के लिए कहता है। उसके बाद ईव फ्रूट खा लेती है। फिर बाद में एडम भी फ्रूट को खा लेता है। दोनों सांप के बहकावे में आकर फ्रूट को खा लेते हैं और दोनों यहोवा की बातों को नहीं मानकर पाप करते हैं। इस बात के कारण दुनिया में पाप आता है। सांप, लूसीफर, शैतान या फिर उसे जो भी नाम से उसे बोल दो, एडम और ईव को पाप करवाता है ताकि एडम और ईव इंसानों को गॉड से दूर कर दिया जाए। लूसीफर के कारण दुनिया में पाप आया और फिर पाप एडम और ईव के बच्चे होने के कारण सारे इंसान पापी है। दुनिया में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए गॉड यहोवा ने देखा कि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए गॉड ने जीसस को दुनिया में लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए भेजा। जीसस दुनिया में आया और सभी के पापों के लिए सूली पर चढ़ गया। लूसीफर ने एडम और ईव को नहीं बहकाया होता तो दुनिया में पाप नहीं आया होता और जीसस को दुनिया में आके हमारे लिए सूली पर मरना नहीं पड़ता। दुनिया में जितनी भी फसाद है उसकी जड़ लूसीफर है, शैतान है। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब लूसीफर के कारण है। पर क्या सच में लूसीफर के कारण दुनिया में इतने पाप है? सच में लूसीफर सभी चीज़ों का गुनहगार है? इसका जवाब है नहीं। लूसीफर तो बस एक कठपुतली है जिसे यूज़ करके यहोवा ने किया था ताकि वो अपने प्लान को पूरा कर पाए। ये सब पूरा यहोवा का ही प्लान था कि एडम और ईव को गार्डन से बाहर निकाला जाए और दुनिया में पाप आए और फिर जीसस को भी इस दुनिया में भेज के सूली पे चढ़वा दिया जाए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एडम और ईव को गार्डन से बाहर निकाला जाना और दुनिया के लोगों का पाप करना ताकि जीसस इस दुनिया में आए और उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। ये सब कुछ यहोवा का एक प्लान था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। Here it comes. प्लान को एक्सपोज करने से पहले बता दूं, मैं लूसीफर को एक फिक्शनल कैरेक्टर मानता हूँ। लूसीफर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। लूसीफर उसी बाइबल की फिक्शनल कहानियों में से एक फिक्शनल कैरेक्टर है। रियल वर्ल्ड में लूसीफर का एग्जिस्टेंस वैसी है जैसे कि आसमान में उड़ने वाली मछलियाँ और समंदर में तैरने वाली चिड़िया। सबसे पहले लॉजिकली देखेंगे, फिर उसके बाद में बाइबल के वर्सेस से बताऊंगा कि कैसे जेनेसिस का चैप्टर नंबर 3 एक यहोवा का प्लान था जिसे कि यहोवा ने अपने अकॉर्डिंग होने दिया था। बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल का गॉड ऑल नोइंग है। गॉड को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों पता है। फिर उसके बाद में गॉड ऑल पावरफुल है। गॉड सब कुछ कर सकता है। और थर्ड, गॉड जस्टिसफुल है। गॉड न्यायकारी है। बाइबल का परमेश्वर है, वो एक न्यायकारी खुदा है। वो कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करता है। ये तीनों है बाइबल के क्लेम्स को। अब जब जेनेसिस का चैप्टर नंबर 3 को लॉजिकली पढ़ा जाए तो उसमें कई सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जब यहोवा ऑल नोइंग है तो उसने लूसीफर को क्यों बनाया? जब गॉड ऑल नोइंग है तो उसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता है। जब यहोवा लूसीफर को बना रहा था तब उसे पता था कि आगे जाके मेरा एनिमी बन जाएगा, एडम और ईव को मेरे से अलग कर देगा और दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये सब जानते हुए भी गॉड ने लूसीफर को बनाया। इससे दो बातें आगे आती है। पहली कि गॉड ऑल नोइंग नहीं है। अगर गॉड ऑल नोइंग होता तो उसे सब कुछ पता होता कि लूसीफर आगे जाके क्या करेगा, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो गॉड लूसीफर को बनाता ही नहीं। और सेकंड चीज़, जो लोग ये मानेंगे कि गॉड ऑल नोइंग है तो इसमें लूसीफर को क्रिएट करके गॉड ने गलती करी है। गॉड ने लूसीफर को बनाया ये जानते हुए भी कि कैसे आगे जाके ये कैसे कैसे काम करेगा, दुनिया में कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और दुनिया में ईवल फैलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब यहोवा चाहता था कि एडम और ईव वो फ्रूट ना खाए तो उसने वो पेड़ गार्डन ऑफ ईडन में लगाया ही क्यों? अगर यहोवा वो पेड़ गार्डन ऑफ ईडन में नहीं लगाता तो ना ही एडम और ईव उस फ्रूट को खाते, ना ही उनको गार्डन ऑफ ईडन से बाहर जाना पड़ता, ना ही वो लोग पाप करते और ना ही सारे मनुष्यों में यह पाप आता। इसमें गलती यहोवा की है कि उसने उस पेड़ को गार्डन ऑफ ईडन में लगाया। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फादर अपने घर में
कीड़े मारने वाली दवाई लाए और उसको ऐसे ही बाहर रख दे जहाँ पे बच्चे आसानी से आ जा सकते हैं। फिर बच्चे वहाँ पे आकर उस दवाई को खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। इसमें गलती किसकी होंगी? फादर की होंगी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि दवाई से क्या क्या हो सकता है और बच्चे इसे आके आसानी से खा सकते हैं। बच्चों को नॉलेज नहीं होता है कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। उनके लिए तो हर चीज़ें खाने की हो जाती है जिसे वो देख लेते हैं। जेनेसिस की इस कहानी में फादर यहोवा है और वो बच्चे एडम और ईव है। एडम और ईव को फ्रूट खाने से पहले नॉलेज नहीं था और उनको फ्रूट खाने के बाद में ही नॉलेज आया। एडम को नहीं पता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्वेश्चन नंबर 3, जब सांप एडम और ईव को उनके पास भटकाने के लिए आया होता है तब यहोवा उनको बचाने के लिए क्यों नहीं आया? यहोवा जो कि ऑल लविंग गॉड है और यहोवा ये चाहता था कि एडम और ईव उसकी बात माने और हमेशा उसके साथ में रहें, वो पाप ना करें। तो जब सांप एडम और ईव को बहकाने के लिए आया था और एडम और ईव पे मुसीबत आई थी तब यहोवा उनकी मदद करने क्यों नहीं आया? अगर किसी फादर के आगे उसका बच्चा मुसीबत में हो तो वो बच्चे की मदद करने के लिए तुरंत निकल पड़ता है और वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। पर यहोवा जो कि सबका फादर है उसने एडम और ईव को क्यों नहीं बचाया जब सांप उनको बहकाने के लिए आया था? ये कैसा फादर है? इससे 2 बात आती है। पहली कि यहोवा ऑल नोइंग नहीं है और यहोवा का कहाँ क्या हो रहा है इस बात का पता नहीं होता है। यहोवा को पता नहीं था कि जब सांप एडम और ईव को बहकाने के लिए आया था वो वहाँ पे है और वो क्या कर रहा है, वो एडम और ईव को भटका रहा है। सेकंड पॉइंट, जो लोग ये मानते हैं कि गॉड ऑल नोइंग है तो इस हिसाब से यहोवा यहाँ पे ऑल लविंग साबित नहीं होता है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि सांप एडम और ईव को भटकाने के लिए आया हुआ है, एडम और ईव मुसीबत में है, तो भी यहोवा उनकी मदद करने आया नहीं। एडम और ईव को सही और गलत चीज़ का नॉलेज नहीं था। सांप ने आया और उनको भटका के उनसे पाप करने दिया। यहोवा ऑल नोइंग होने के साथ में, सबका फादर होने के साथ में, तो भी उन अपने बच्चों को एडम और ईव को बचाने के लिए नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4, जो लोग ये बोलते हैं कि जब यहोवा एडम और ईव को कहा था कि वो फ्रूट मत खाना तब यहोवा देखना चाहता था कि एडम और ईव उसकी बात मानते हैं या नहीं। ये उनकी एक टेस्ट थी या फिर इसे एक एग्ज़ाम बोल लो। फिर इसमें ये बात आती है कि यहोवा को फ्यूचर पता नहीं था। अगर यहोवा को फ्यूचर पता था तो ये यहोवा ये क्यों जानना चाहता था कि एडम और ईव उसकी बात मानते हैं या नहीं? ये तो एक इलॉजिकल बात हुई, क्योंकि यहोवा को रिजल्ट पता था तो यहोवा क्यों जानना चाहता था कि एडम और ईव आगे क्या करने वाले हैं? अगर यहोवा ऑल नोइंग होता तो यहोवा को पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। यहोवा को इस बात की पता नहीं होती है। अगर बाइबल के कई सारी जगहों पे देखा जाए तो यहोवा को आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इस बात का पता ही नहीं होता है। यहोवा एडम और ईव को टेस्ट करना चाहता था, ये बात एक इलॉजिकल है, क्योंकि एक ऑल नोइंग गॉड जिसको सब कुछ पता है उसे भला टेस्ट लेने की ज़रूरत क्यों है? टेस्ट तो तब लिया जाता है जब किसी को जानना होता है कि आगे वाला इंसान कैसे परफॉर्म करेगा। उसको रिजल्ट नहीं पता होता है कि वो आगे जिसकी टेस्ट ली जा रही है वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा। पर एक ऑल नोइंग गॉड जिसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीनों चीज़ें पता है, उसको टेस्ट लेने की भला ज़रूरत क्यों है? एडम और ईव मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे इस बात के टेस्ट लेने की ज़रूरत यहोवा को क्यों है? क्योंकि वो तो ऑल नोइंग है। ये बात लॉजिकली कैसे डाइजेस्ट नहीं होती है। और टेस्ट लेने की बात तो टेस्ट या फिर एग्ज़ाम उसका लिया जाता है जो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो, या जिसने एग्ज़ाम की तैयारी की हो, या जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ के आया हुआ हो, जिसने कुछ प्रिपरेशन की हो, जिसको नॉलेज हो। कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट की टेस्ट तभी लेता है जब उसने उस स्टूडेंट को सिलेबस पढ़ा दिया होता है, या फिर जिस टॉपिक पे वो टेस्ट लेने वाला होता है उसने स्टूडेंट को वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा दिया होता है। पर यहाँ पे जेनेसिस की कहानी में यहोवा ने एडम और ईव को नॉलेज दिया ही नहीं था कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। बिना नॉलेज दिए हुए यहोवा यहाँ पे टेस्ट ले रहा था एडम और ईव की कि वो अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं। ये देखा जाए तो यहोवा ने एडम और ईव का टेस्ट लेना ये एक इलॉजिकल बात साबित होती है बाइबल की, एक ऑल नोइंग खुदा की। अब जो कि चैप्टर नंबर 3 की कहानी को लॉजिकली देखा है कि कैसे कहानी में कितनी लॉजिकल बोंगियाँ हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सब एक प्लान का हिस्सा था। कैसे यहोवा का ये प्लान था कि एडम और ईव को सांप आके बहकाए, वो लोग गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकल जाए, दुनिया में कितना सारा पाप बढ़ जाए, और पाप बढ़ने के बाद में यहोवा जीसस को दुनिया में भेजेगा ताकि वो अपने आप को बलिदान दे दें।
अब देखते हैं बाइबल के कुछ वर्सेस को। अब देखते हैं बाइबल का न्यू टेस्टामेंट, एफेसियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4 से। संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें, जो मसीह में स्थित है, अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए चुना। हमारे प्रति उसका जो प्रेम है, उसी के कारण उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने बेटों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए नियुक्त किया। यह उसकी इच्छा थी और यह प्रयोजन भी था। अब फिर आते हैं 2 थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 13 में। किंतु प्रियजन, वे तुम्हारे लिए परमेश्वर के समान हमारा सदैव धन्यवाद देना सही ही है। तुम प्रभु के प्रिय हो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रारंभ से ही पवित्र आत्मा द्वारा पाप के लिए अलग करके तथा सच में तुम्हारे विश्वास कारण उद्धार के लिए तुम्हें चुन लिया है। यहाँ दोनों वर्सेस में बताया गया हुआ है कि यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले ही यहोवा ने कुछ लोगों को चुन लिया था। जो लोग यहोवा उन लोगों को सिन फ्री, पवित्र, निर्दोष बनाने के लिए क्रिएशन से पहले ही सिलेक्ट कर लिया गया था कुछ लोगों को, और उन लोगों को सैल्वेशन, मुक्ति भी देने के इसके लिए। अब जो कि यूनिवर्स की क्रिएशन के पहले ही कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया था, उन लोगों को सिन फ्री बनाया जाएगा, उनको सैल्वेशन दी जाएंगी। तो उस हिसाब से उन लोगों को पहले दुनिया में बर्थ लेना होगा। और अगर एडम और ईव ने वो फ्रूट खाया नहीं होता तो एडम और ईव के अलावा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं आए होते, कोई भी पाप नहीं हुआ होता। पर जो कि यहोवा ने कुछ लोगों को पहले से, क्रिएशन के पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था, तो उन लोगों को बर्थ देने के लिए एडम और ईव को पाप करना ज़रूरी था। क्योंकि जब तक अगर एडम और ईव ने अगर पाप नहीं किया होता, वो पेड़ से फल नहीं खाया होता, तो उनको गार्डन ऑफ ईडन के बाहर नहीं निकालना होता, ना ही उन लोगों को कभी बच्चे करने होते। अब जबकि यूनिवर्स के क्रिएशन के पहले ही यहोवा ने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया था, तो उसके लिए एडम और ईव का पाप करना भी ज़रूरी था और उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलना भी ज़रूरी था। फिर देखते हैं एफेसियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 से। सब बातें योजना और परमेश्वर के निर्णय के अनुसार की जाती हैं, और परमेश्वर ने अपने निजी प्रयोजन के कारण ही हमें उस मसीह में संत बनने के लिए चुना है। यह उसके अनुसार ही हुआ जिसे परमेश्वर ने अनादि काल से सुनिश्चित कर रखा था। फिर आते हैं रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 28 से। और हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है, जो भलाई ही लाते हैं, उन सब के लिए जिन्होंने उसके प्रयोजन के अनुसार ही बुलाया गया हुआ है। जिन्हें उन्हें पहले ही चुना, उन्हें पहले ही अपने पुत्र के रूप में ठहराया, ताकि बहुत से भाइयों में वह सबसे बड़ा भाई बन सके। जिन्हें उन्हें पहले निश्चित किया, उन्हें भी उसने बुलाया, और जिन्होंने उसे बुलाया उन्होंने उसे धर्मी ठहराया, और जिन्हें उसे धर्मी ठहराया उन्हें में उसे महिमा प्रदान की। यहाँ पे बताया गया हुआ है कि दुनिया में सारी बातें गॉड की मर्जी के हिसाब से होती है, और जो भी चीज़ होती है वो परमेश्वर का प्लान होता है। यहाँ एफेसियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 में यहोवा ने अनादि काल से ही डिसाइड कर लिया था कि कुछ लोगों को मसीह में संत बनने के लिए चुन लिया था। तो तब जबकि यहोवा स्टार्टिंग से ही प्लान था कि मैं कुछ लोगों को सेंट बनाऊंगा, तो इस हिसाब से उन लोगों का बर्थ होना ज़रूरी था सेंट बनने के लिए। पर जो कि एडम और ईव ने पाप ना किया होता तो आज कोई भी इंसान पैदा नहीं हुए होते। पर यहोवा ने कुछ लोगों को संत बनने के लिए स्टार्टिंग से ही सिलेक्ट कर लिया था, तो उसके लिए एडम और ईव को सिन करना ज़रूरी था। अगर एडम और ईव ने सिन नहीं किए होते, वो पेड़ का फल नहीं खाए होते, तो आज कोई भी इंसान पैदा ना हुआ होता। वर्स नंबर 11 में बताया हुआ है कि यहोवा का ही प्लान था और सारी बातें यहोवा की मर्जी से ही होती है। तो एडम और ईव का पाप करना ये भी यहोवा का एक प्लान था। फिर उसके बाद में एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा हुआ है, हे इज़राइल के लोगों, इस वचन को सुनो। नासरी यीशु एक ऐसा पुरुष था जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे समान अद्भुत कर्मों, आश्चर्यों और चिन्हों समेत, जिन्हें परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था, तुम्हारे बीच प्रकट किया। जैसे कि तुम स्वयं जानते ही हो, इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चित योजना और निश्चित पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया। तुम नीच मनुष्यों की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया
और कील ठुकवाकर मार दिया। फिर 1 पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 20 से 21 में लिखा है, इस जगत की सृष्टि से पहले ही उसे चुन लिया गया था, किंतु तुम लोगों के लिए उसे अंतिम दिनों में प्रकट किया गया। उस मसीह के कारण तुम उस परमेश्वर में विश्वास करते रहे जिनने उसे मारा हुए से पुनर्जीवित कर दिया, उसे महिमा प्रदान की। इस प्रकार तुम्हारी आशा और तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में स्थित रहे। यहाँ पे दोनों वर्सेस में बताया गया हुआ है कि कैसे यूनिवर्स के क्रिएशन के पहले ही यहोवा ने जीसस को चुन लिया था। यहोवा ने पहले ही प्लान कर लिया था कि कैसे वो दुनिया में जीसस को भेजेगा और जीसस दुनिया के लोगों के लिए सारे लोगों के पाप को लेकर क्रॉस पे चढ़ के मर जाएगा। लोगों का कहना होता है कि जीसस हम इंसानों के पापों को मुक्त करने के लिए आया था और जीसस हम सभी के लोगों के पापों को लेकर सूली पर चढ़ गया और सबको पाप मुक्त बना दिया। पर जैसा कि एक्ट्स चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 22 और 23 में और 1 पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 20 से लेकर 21 में बताया गया हुआ है कि क्रिएशन के पहले ही प्लान बन चुका था कि जीसस आएगा और सबके लिए मर जाएगा। तो इस हिसाब से एडम और ईव का सांप का द्वारा भटकाए जाना और उनका पाप करना ताकि सभी इंसान पैदा हो सके, ये सब यहोवा का प्लान का एक हिस्सा था। अगर एडम और ईव वो पाप ना करते, ना ही वो पेड़ का फल खाते, तो कोई भी पाप नहीं हुआ होता। पर जैसे कि इन बाइबल के वर्सेस में देखा गया हुआ है कि यहोवा यूनिवर्स के क्रिएशन से ही कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेता है कि वो उन लोगों को सेंट बनाएगा, सिनफिरी बनाएगा। यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले ही जीसस को सिलेक्ट कर लिया था कि वो इस धरती पे आएगा और सबके पापों के लिए मारा जाएगा और सब कुछ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही होता है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही होता है। तो ये सब कुछ एक यहोवा का प्लान का हिस्सा साबित होता है कि कैसे यहोवा ने प्लान किया था और सारी चीज़ें यहोवा के प्लान के अकॉर्डिंग ही बनती है। अब जो कि लॉजिकली और बाइबल के वर्सेस के हिसाब से ही देखा जा चुका है कि जेनेसिस का चैप्टर नंबर 3 सांप आके एडम और ईव को भटकाता है और उनसे पाप करवाता है। ये सब कुछ गॉड के प्लान का ही हिस्सा था। दुनिया में जो भी सब कुछ पाप हो रहा है और दुनिया में जो भी सब कुछ बुरा हो रहा है, उसका जिम्मेदार शैतान लूसीफर नहीं बल्कि खुद गॉड है। जैसे कि हमने सब कुछ प्लान को एक्सपोज किया और सब प्लान में देखा कि सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से ही होता है और सब कुछ गॉड ने पहले से ही सिलेक्ट करके रख लिया था कि सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होंगी, तो इसमें गलती लूसीफर की नहीं बल्कि गॉड की आती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को प्लान बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आखिरी में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।